कन्यादाने विवाहे च प्रतिष्ठा यज्ञ कर्मणि सर्वेषु धर्म कार्येषु पत्नी दक्षिणता शुभ। अर्थात कन्यादान में, विवाह में, यज्ञ में, दान में, कोई भी धार्मिक कार्य करते समय पत्नी को पति के दाहिनी साइड बैठना चाहिए। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सतीश थपलियाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। जय मां जगदीश ज्योतिष केंद्र के माध्यम से आज पुनः प्रस्तुत हुआ हूं कुछ विशेष जानकारी लेकर के कि घर में नित्य तुलसी पूजन की विधि क्या होनी चाहिए, तुलसी में जल चढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए। अगर तुलसी घर में सूख जाए तो हमें किस बार के दिन तुलसी का निरूपण करना चाहिए, तुलसी का प्रभावशाली मंत्र क्या होना चाहिए, यही जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें। कहा गया उपदेशम ददे तस्या स्वयं आचरते पुनः सयाति परम स्थानम माधवस्य निकेतनम। अर्थात जो भी व्यक्ति तुलसी के पूजन के लिए किसी को प्रेरित करता है अथवा किसी को समझाता है और स्वयं भी खुद भी अपने घर में मां तुलसी का पूजन करता है, ऐसे भक्त के ऊपर भगवान सदा अपना आशीर्वाद बनाए रखते हैं। इसलिए तुलसी पूजन हमें नित्यमेव अवश्यमेव करते रहना चाहिए। जीवन के आधारभूत प्रत्यक्ष देवी मां तुलसी देवी को माना जाता है। तो आइए जानते हैं तुलसी के नित्य पूजन विधि क्या होनी चाहिए। सर्वप्रथम हम तुलसी के समक्ष खड़े हो जाएं, हाथों में पुष्प लेकर के मां तुलसी के 8 नामों का उच्चारण हमें प्रतिदिन करना चाहिए। वह 8 नाम कुछ इस प्रकार से है। वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी चा तुलसी कृष्ण जीवनी। अर्थात वृंदावनी विश्व पूजिता विश्व पावनी पुष्पसारा नंदिनी तुलसी और कृष्ण जीवनी। यह 8 नामों का उच्चारण करके हम पुष्पों को मां तुलसी के चरणों में समर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद तुलसी के समक्ष एक दीप दान करना चाहिए। एक मिट्टी का दीपक वहां पे बालना चाहिए, चाहे घी का हो चाहे तेल का हो, जो भी आपकी श्रद्धा शक्ति हो। ध्यान रहे दीपक साफ सुथरा हो, दीपक में कोई कालिक न जमी हो। उसके बाद हमें मां तुलसी में जल चढ़ाना चाहिए। अब जल चढ़ाने की विधि क्या होनी चाहिए, हमें तुलसी में जब जल चढ़ाना चाहिए तो परिक्रमा करते हुए जल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके घर में परिक्रमा करने की जगह ना हो तो अपने स्थान में परिक्रमा करते हुए आप तुलसी में जल चढ़ाइए। कैसे? एक परिक्रमा करी, तुलसी की जड़ में जल चढ़ाइए। दूसरी परिक्रमा करी, तुलसी की जड़ में जल चढ़ाइए। तीसरी परिक्रमा करी, तुलसी की जड़ में जल चढ़ाइए। और चौथी परिक्रमा करते हुए तुलसी की जड़ में जल चढ़ाते हुए तुलसी के अग्रभाग तक जल चढ़ा देना चाहिए, संपूर्ण जल चढ़ा देना चाहिए। उससे पहले कटोरी वहां पे रख देनी चाहिए ताकि तुलसी की पत्तियों से छूता हुआ वह जल उस कटोरी में गिरे और फिर उस कटोरी का जल घर में सिंचन, घर में छिड़काव करना चाहिए। इसलिए घर का वातावरण शुद्ध रहता है और सुख शांति बनी रहती है। अगर आपके घर में तुलसी सूख जाए तो हमें कोई बहम नहीं करना चाहिए। हमारे घर में तुलसी सूख गई, कई लोग बहम कर लेते हैं। देखो ये प्रकृति का गुण है, ये प्राकृतिक है। अगर आप घर में तुलसी सूख जाए तो समाधान यह है कि आप तुलसी को जड़ सहित निकाल लें और उसको घर में संभाल दीजिए, क्योंकि यह सब आपके काम आने वाली चीज है। क्योंकि तुलसी की मिट्टी ही सबसे पवित्र मानी जाती है। क्योंकि कहा गया पत्रम पुष्पम फलम मूलम शाखा त्वक स्कंद संगीतम तुलसी सर्वम संभवम पावनी मृत मादिकम। अर्थात पत्र, पुष्प, मंजरी, फूल, शाखा, यह मिट्टी, यह सब पूजा पाठ में काम आने वाली चीज है, इसलिए इसको संभाल देना चाहिए। तुलसी में जब हम जल चढ़ाएं तो इस मंत्र का उच्चारण हमें करना चाहिए। यह प्रभावशाली मंत्र है तुलसी गायत्री। ओम त्रिपुराय विद्महे
तुलसी पत्राय धीमहि तन्नो माँ तुलसी प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करके आपने जल चढ़ाना चाहिए। हमें तुलसी को घर में किस बार के दिन नहाना चाहिए? तो कहा गया कार्तिकी पूर्णिमायाम तु सितवारे च पादमजा। कहा गया कार्तिक की पूर्णिमा के दिन, सितवार यानी कि शुक्रवार के दिन इस भूधरा मंडल पर मां तुलसी प्रकट हुई थी। इसलिए शुक्रवार मां तुलसी को बहुत विशेष प्रिय माना जाता है। इसलिए शुक्रवार के दिन या बृहस्पतिवार के दिन आप घर में तुलसी को लाइए और अच्छी तरह से मां तुलसी का निरूपण कीजिए। घंटी शंख नाद के साथ मां तुलसी का निरूपण हमें करना चाहिए। ओम तुलसी देव्ये नमो नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय के साथ हमें मां तुलसी का निरूपण करना चाहिए। वहां पे धूप दीप बालना चाहिए, नैवेद्य इत्यादि भोग लगाना चाहिए। इस तरीके से हमें मां तुलसी का निरूपण करना चाहिए। इस तरह की जानकारी आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगी। तो ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।